जय हिंद बच्चों, मैं शशि कुमार। मैं फिर से एक बीबीआई बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन में लेकर प्रस्तुत हूं। आज मैं चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में लड़ जाने वाला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सवाल पहला जो है चैप्टर नंबर 1 से मैंने रखा है, 1 से। और 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश का मूल गुण को लिखें। मूल गुण को लिखें। तो बच्चा मूल गुण क्या क्या होगा? तो पहला मूल गुण आंसर में देखेंगे, पहला मूल गुण है वैद्युत आवेश का योज्यता का गुण। आवेश का योज्यता का गुण, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत का गुण। और तीसरा नंबर में होगा कि वैद्युत आवेश का क्वांटनीकरण का गुण। तो ये मूल गुण था आपका वैद्युत आवेश के मूल गुण। ये आपका 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे पूछेगा 2, लेकिन आप 3 बता दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर में। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करें। ये आपका सवाल है। तो बच्चों कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग इप्सिलॉन आर कहते हैं, और इसकी क्या होती है? इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन। ऐसे देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, इप्सिलॉन आर ये आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। तो ये इसका कैसे लिखाता है? तो इप्सिलॉन, ये देखिए बाई, यहां लिखाता है इप्सिलॉन नॉट वायु में होता है, ठीक है। तो इसका क्या कहता है परिभाषा? तो कहा जाता है किसी माध्यम में, आंसर है ये इसका, किसी भी माध्यम में विद्युतशीलता और वायु या निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। ये आपका हो गया क्लियर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है कि कूलाम के नियम की सीमा क्या है, या कूलाम के नियम की सीमा को लिखें। ये लिखना है कूलाम के नियम की सीमा को लिखें। तो बच्चों पहला सीमा इसका क्या होगा? ये आंसर देख लीजिए। कूलाम के नियम की सीमा, पहला सीमा क्या होगा? तो कूलाम के नियम का सीमा पहला है कि इसमें 2 बिंदु होता है, वहां कूलाम के नियम लगेंगे। दूसरा नंबर, इन दोनों बिंदु पर अलग अलग परिमाण का आवेश होता है। और तीसरा नंबर में इसका आता है कि दोनों बिंदु आवेश के बीच में कूलामीय बल लगता है। और चौथा नंबर में आता है कि दोनों बिंदु आवेश के बीच में में 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होना चाहिए, या होता है, या चाहिए। तो बच्चों ये कूलाम के नियम की सीमा था, ठीक है। 4 मैंने बताया कूलाम के नियम की सीमा था।
अब सवाल आता है कि इस चैप्टर में सबसे अब आगे का क्वेश्चन क्या है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है। अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, इसका एसआई मात्रक को लिखें। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र कहता है कि आवेश के चारों तरफ, यानी चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर मैं माइनस चार्ज लूं तो ये भी दिखा देना है, ये चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वह विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो चैप्टर नंबर 1 से मैंने ये क्वेश्चन को रखा। अब इसके बाद है गॉस के दोनों प्रमेय को सत्यापित करें, या गॉस के प्रमेय क्या है ये सवाल है, या गॉस नियम क्या है, गॉस का नियम क्या है, ये अगला सवाल होगा। तो पहला, इसमें गॉस का 2 नियम होते हैं। तो देखिए गॉस का पहला नियम, अब देखिए ये सवाल को टीचर कितने लंबा बताते हैं, मैं एकदम बिल्कुल आसान करके बता रहा हूं। बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है बच्चा, बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ का मतलब बंद पृष्ठ होता है, ये देखिए बंद पृष्ठ है आपका, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर विद्युत फ्लक्स का मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये गॉस का पहला प्रमेय हो गया। ऐसे बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट के तुल्य होता है। तो ये पहला प्रमेय हो गया। अगर मैं गॉस का दूसरा नियम की बात करूं, दूसरा नियम, तो ये बोलेगा कि बंद पृष्ठ के बाहर, ये पृष्ठ आपका है, बंद पृष्ठ आपका है, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के बाहर विद्युत फ्लक्स का मान 0 के बराबर होगा। ये दूसरा प्रमेय है। तो लिखाएगा बंद पृष्ठ के बाहर, दूसरा प्रमेय, गॉस का दूसरा प्रमेय, बंद पृष्ठ के बाहर विद्युत फ्लक्स का मान शून्य के बराबर होता है, तो इस तरह से ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में जो VBI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन है जो आने वाला है, मैंने आपके सामने रख दिया। तो इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद सभी बच्चों को। जय हिंद, जय भारत।